Hi everyone, I GK Yadav welcome you all in my YouTube channel, The Public Knowledge Classes. My dear viewers, today I am going to explain all the words which is related to self. आज आप इस वीडियो में उन सारे शब्दों को सीखेंगे, सारे शब्दों को तो नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा बहुत सारे शब्दों को आपको बताऊं, इस एक्सप्लेन करूं जो सेल्फ से जुड़ा हुआ है. सेल्फ एक प्रीफिक्स है. क्या है आपका प्रीफिक्स है, PREFIX. प्रीफिक्स मींस प्रीफिक्स क्या होता है, जो शब्द के पहले आता है और उसके अर्थ को बदल देता है. तो आज जितने भी वर्ड्स होंगे वो नाउन्स होंगे, अंडरस्टैंड, एंड एडजेक्टिव्स होंगे. एडजेक्टिव्स होंगे जो सेल्फ से जुड़े होंगे. सेल्फ का मीनिंग जो होता है स्वयं, अंडरस्टैंड, खुद, आत्म. आत्म अंडरस्टैंड यानी कि खुद सेल्फ होता है. जैसे आप जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ रिलायंट होता है. एंड वीडियो को इस क्लास को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरे कुछ मित्रों को साउंड प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा है. तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आई डिड ऑल द पॉसिबल सर्च टू गेट अ गुड माइक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट आई कैन कंप्लीट द वीडियो प्रॉपर्ली. मैं मुजफ्फरपुर के हर एक दुकान में पॉसिबल सर्च यानी कि जो भी मैं सर्च कर सकता था किया हूँ, लेकिन मार्केट में चीजें अवेलेबल ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से. न इम्पोर्ट हो रहा है न एक्सपोर्ट हो रहा है. मैं माइक को भी देखा हूँ, मैं कैमरा के लिए भी गया हूँ, बट देयर आर नो things available in the market, in the shop, in the locality of Muzaffarpur. That's why I am not able to purchase the things which is required to shoot a quality video. So my dear friends, मैं खुद वीडियो का वॉइस देखा हूँ, चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो, तो कोशिश कीजिए अच्छे से सुनने का और समझने का. आपको समझ में आएगा क्योंकि उतना भी खराब क्वालिटी नहीं है, मैं खुद देखा हूँ. फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, चीज़ें अवेलेबल नहीं हो जाती है, तब तक तो वीडियो इसी तरह बनेगा. मैं जान रहा हूँ कि समस्या तो है. सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ से जितने भी जुड़े हुए शब्द हैं उसको, और आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में इस वीडियो को देखने के बाद. सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है आपका सेल्फ सेंटर्ड. सेल्फ सेंटर्ड, CENTERED. देखिए सेंटर्ड दो होता है, एक होता है CENTRED. अंडरस्टैंड, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है. आप सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मिस होता है खुद, आत्म. सेंटर्ड मतलब केंद्रित होता है. सेल्फ सेंटर्ड को आप हिंदी में बोल सकते हैं स्वार्थी खुदगर्ज. इसका हिंदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खुदगर्ज. अंडरस्टैंड, खुदगर्ज यानी कि वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ नॉट अबाउट एनी अदर पर्सन, यानी कि जो अपने बारे में खुद सोचता हो, किसी और के बारे में नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ सेंटर्ड. सेल्फ सेंटर्ड अंडरस्टैंड यानी कि थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर. आत्म केंद्रित, जो व्यक्ति हमेशा अपने को केंद्र माने ना, उसको सेल्फ सेंटर्ड बोलेंगे. अंडरस्टैंड. सो वी हैव द फर्स्ट वर्ड दैट इज सेल्फ सेंटर्ड. सेल्फ सेंटर्ड मीन्स क्या होगा, इसको बार बार रिपीट करते रहिए. सेल्फ सेंटर्ड यानी कि वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ऑलवेज. वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ऑलवेज, जो अपने बारे में ही हमेशा सोचे, किसी दूसरे की परवाह नहीं करे, जो सिर्फ अपने आप को केंद्र माने, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ सेंटर्ड बोलेंगे. सेंटर का मीनिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है. और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा वर्ड है आज का, वो है सेल्फ कॉन्फेस्ड. सेल्फ का मीनिंग आप लोग जान जाइए, आत्म होता है. कॉन्फेस्ड, CONFESSED, सेल्फ कॉन्फेस्ड. देखिए कॉन्फेस एक वर्ड होता है, CONFESS. कॉन्फेस मीन्स होता है अपराध स्वीकार करना, अपनी गलती मान लेना. कॉन्फेस मीन्स अपनी गलती मान लेना. तो सेल्फ कॉन्फेस्ड का मीनिंग होगा जो अपनी गलती मान ले. इसको हिंदी में बोलेंगे आत्मघोषित. आत्मघोषित यानी कि जो अपनी गलती मान ले उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फेस्ड. और ये क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपका ये एडजेक्टिव फॉर्म है. तो दूसरा वर्ड हमारे पास क्या था, सेल्फ कॉन्फेस्ड था, यानी कि जो अपनी गलती मान ले उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फेस्ड बोलेंगे. एक और वर्ड आता है सेल्फ से जुड़ा हुआ जो हमारे पास शब्द है. अब सेल्फ से जुड़ा हुआ एक और शब्द को देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट. आप जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासी. सेल्फ कॉन्फिडेंट ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है. सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स क्या होगा, फीलिंग श्योर अबाउट योर ओन वैल्यू एंड एबिलिटीज. आत्मविश्वासी यानी कि आत्मविश्वासी को क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बोलेंगे. इसी से बना है सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होगा, आत्मविश्वास. ये हो जाएगा आपका नाउन. सेल्फ कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, वो नाउन है. अंडरस्टैंड. तो आज हम लोग सीख लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये थर्ड वर्ड था सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
फोर्थ वर्ड यानी कि सेल्फ कॉन्शियस। अब देखिए सेल्फ कॉन्शियस, CONSCIOUS, सेल्फ कॉन्शियस। देखिए कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, चेतन, सावधान होता है कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस मीन्स होता है टू वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, आत्मचेतन, अपने विषय में दूसरे के विचारों को लेकर अति चिंतन, यानी कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस इसको हिंदी में बोलेंगे आत्मचेतन, आत्मचेतन हिंदी में बोलेंगे इसको आत्मचेतन, यानी कि हमेशा अपने बारे में सोचना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको बोलेंगे सेल्फ कॉन्शियस। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा यह सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो उसको बोलेंगे सेल्फ कॉन्शियस, वो जो इसको बोलते हैं आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियस। ये सारे शब्दों के पहले सेल्फ लगा हुआ है, अंडरस्टैंड। सो सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना। देखिए क्या होता है ना कि वर्ड, आप अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास कीजिए और जितने बढ़िया आपके पास शब्दकोश होंगे उतने बढ़िया आप इंग्लिश बोल पाएंगे या चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करवाएंगे पब्लिकली और ऑफिशियली। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज ट्राई टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर वोकैब सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल, यू कैन फील कंफर्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑन एनी टॉपिक। शब्दों को बढ़ाइए क्योंकि ज्ञान का धनी व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो डेफिनेटली द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू अलॉट, दुनिया आपको सम्मान देगी। तो आज हमारे पास जो वर्ड है वो सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। आत्मनियंत्रण, इसको बोलेंगे, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण होता है, सेल्फ मतलब आत्म होता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल मीन्स क्या हो गया, आत्मनियंत्रण, यानी कि द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशन एंड अपीयर काम इवन व्हेन यू आर एंग्री और फिर एक्साइटेड, यानी कि सेल्फ कंट्रोल वह गुण होता है जब, वो एबिलिटी होता है जब आप गुस्से में भी हो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लो, यानी कि आत्मनियंत्रण, यानी कि सिचुएशन कितना भी बुरा हो अगर उसको कंट्रोल, अपने आप को रोकने का क्षमता आपके पास है तो आपके पास क्या है, सेल्फ कंट्रोल है। अब बात आता है सेल्फ डिफेंस की। डिफेंस मतलब क्या होता है, रक्षा करना, यानी कि किसी भी चीज से अपने, जब कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आए या आपसे जुड़े हुए लोगों के पास आए तो उसको सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा करना, आत्मरक्षा करना सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस यानी कि अपने डिफेंस में आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। डिफेंस में क्या होता है, रक्षा करना। ये अमेरिकन इंग्लिश में एसई हो जाता है, सीई के जगह पे एसई होता है, वो अमेरिकन इंग्लिश की बात है। आत्मरक्षा, अपनी या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बल प्रयोग आप कर सकते हैं, उसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। अब आता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट मीन्स होता है विनाश करना, अंडरस्टैंड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो सेल्फ मतलब आत्म, यानी कि आत्म विनाश, खुद के विनाश को क्या बोलेंगे, जब खुद का विनाश करना हो, जैसे खूब बड़े, बहुत बड़े अल्कोहलिक हो गए यानी कि अपना विनाश कर रहे हैं, तो जस्ट वी आर डूइंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट, अंडरस्टैंड। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मीन्स होता है आत्म विनाश, यानी कि खुद का विनाश जो होगा उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट बोलेंगे, वर्ब है। अब आता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यानी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो है वो है आत्मनाशी, आत्मनाशी यानी कि जो खुद को नाश करने वाला हो उसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म है। अब आता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी कि खुद का विनाश, ये नाउन फॉर्म है, अंडरस्टैंड, डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन, यानी कि खुद को अनुशासन, यानी कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो उनको क्या चीज की आवश्यकता है, सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है, यानी कि अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप उन काम को भी करने में माहिर हो जाएंगे या आपको अच्छा लगने लगेगा जो आपको पसंद नहीं था। तो जो काम बहुत जरूरी है, यानी कि द वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बट यू डोंट लाइक द वर्क, then you will have to go through self discipline to do that work। तो आपको आत्म अनुशासन बनना, अनुशासित बनना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, क्योंकि काम फायदे की है लेकिन आपका मन नहीं करता है करने के लिए, तो वहां पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। नाउ सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मिस होता है आत्मसम्मान, स्टीम मिस होता है सम्मान, सेल्फ स्टीम मिस आत्मसम्मान होता है। इसको अगर अच्छा से समझेंगे, सेल्फ स्टीम अ गुड ओपिनियन ऑफ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज, आत्मसम्मान, अपने बारे में एक अच्छा ओपिनियन या राय, सेल्फ स्टीम। आत्मसम्मान एक बहुत बड़ी चीज होता है, अंडरस्टैंड। आप अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस मत पहुंचने दीजिएगा। ट्राई टू इनहांस योर सेल्फ स्टीम, अपने आत्मसम्मान को खुद बढ़ाइए, डिसिप्लिन बनिए और चीजों को एकदम समय पे कीजिए, तब आपका आत्मसम्मान भी बहुत बढ़ जाएगा। नाउ सेल्फ एविडेंस। एविडेंस आप जानते हैं कि उसका मीनिंग सबूत होता है। सेल्फ एविडेंट मीन्स सुस्पष्ट, यानी कि सेल्फ एविडेंट यानी कि वह अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, उसे किसी दूसरे चीजों की बैकअप की जरूरत नहीं है। सेल्फ एविडेंट यानी कि मिस्टर सिन्हा बोलेंगे दिस थिंग इज सेल्फ, मिस्टर सिन्हा इज अ सेल्फ एविडेंट पर्सन, यानी कि वह खुद सुस्पष्ट है, उनको किसी भी बैकअप की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है कि उनका सिफारिश करे। सेल्फ एविडेंस मीन्स होता है सुस्पष्ट।
अब बात करते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंट। सेल्फ इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ इम्पोर्टेंट मीन्स अहंकार, यानी कि सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे, किसी दूसरे को कुछ समझे ही नहीं, उसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप बोलते हैं थिंकिंग दैट यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, यानी कि अपने को दूसरे से बड़ा मानने वाला, उसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने को हमेशा दूसरों से बड़ा मानते हैं तो आप सेल्फ इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ऐसे अपने से दूसरों को बड़ा मानते हैं तो आपके पास सेल्फ इम्पोर्टेंस है, यानी कि आप अहंकारी है। अंडरस्टैंड? अहंकार, सेल्फ इम्पोर्टेंस मीन्स होता है अहंकार। आपके पास अहंकार है, यानी कि आप सेल्फ इम्पोर्टेंट है, तो आपके पास सेल्फ इम्पोर्टेंस होगा और आप चीजों को सेल्फ इम्पोर्टेंटली करेंगे। इम्पोर्टेंटली मीन्स क्या होता है? एडवर्ब होगा, यानी कि आप अहंकार पूर्वक चीजों को करेंगे। यानी कि इफ यू आर अ सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन, you will have self importance and you will do the things self importantly. I repeat, if you are a self important person, you will have self importance and you will do things self importantly. अगर आप एक self important person हैं तो आपके पास self importance होगा और आप चीजों को self importantly ही करेंगे, यानी कि अहंकारी के पास अहंकार होता है और चीजों को अहंकार पूर्वक ही वो करेगा। नाउ वी हैव सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? रुचि, आत्महित, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट दैट मीन्स यू हैव खुद सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि आत्महित, यानी कि आपको सिर्फ अपने हित की चिंता हो, किसी दूसरे के हित की नहीं, तो आप सेल्फ इंटरेस्टेड है, यानी कि यू आर सेल्फ इंटरेस्टेड। सेल्फ इंटरेस्ट एक नाउन है, ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको नाउन बोलेंगे। इफ यू आर अ सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल, यू विल डेफिनेटली फॉलो सेल्फ इंटरेस्ट, तो आप उस सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर। अभी आत्मनिर्भर भारत का जो चर्चा है वो बहुत जोरों पे है। सेल्फ रिलायंट, रिलायंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर। रिलायंस जो है वो रिलायंस से बना। रिलायंस मीन्स क्या होता है? विश्वास। सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर। और उसमें अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो सफिशियंट है। सफिशियंट मीन्स होता है काफी, पर्याप्त। सेल्फ सफिशियंट का मीनिंग होता है आत्मनिर्भर। फिर अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया मस्ट बी सेल्फ सफिशियंट, सेल्फ रिलायंट, यानी कि इंडिया मस्ट produce all the things which are necessary to be produced for the betterment of the Indian people. तो सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ सफिशिएंट मीन्स भी आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? आत्महित, जो अपने हित को चाहे। These are the most important word because nowadays everybody is talking about आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। क्या होता है? सेल्फ रिलायंट बोलिए या आप सेल्फ सफिशिएंट बोल सकते हैं।